वेलकम वेलकम थैंक यू सिस्टर। सो मच। धन्यवाद दीदी। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार जूम के द्वारा परमेश्वर मुझे ये मौका दिया आप लोग के बीच में बात करने के लिए वचन के द्वारा। तो मैं और धन्यवाद देती है हमारी जरीना दीदी को, छाया आंटी को भी, और जितने हमारे इस ग्रुप में जुड़े हम सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो। तो मैं एक छोटी दुआ करूंगी और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र आत्मा उन सारी बातों के लिए प्रभु जो आपने मुझे खुदावन राजा और हम सभी को तूने सुबह से लेकर अभी तक के संभाला प्रभु जी। खुदा दिन भर आपने हमारी रक्षा किया प्रभु, मार्ग में हमारी रक्षा किया प्रभु, हमारे जाने आने में हमारी सहायता मत पिता परमेश्वर, इस बात पे धन्यवाद देते खुदा। और आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। मैं खुद को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती प्रभु जी। खुदा ना तो बल से ना तो शक्ति से, सब कुछ तेरी आत्मा के द्वारा होने दे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर खुदा, होठ मेरे हो लेकिन शब्द आपके निकले प्रभु। आप स्वयं आकर प्रभु जी इन वचनों से जो आवश्यक है, जितनी जरूरत है प्रभु, आप अपने वचन से हम सबसे बात करिए प्रभु जी खुदा। उन प्रकाशनों को प्रभु जी, उन रेवलेशनों को प्रभु आप मुझ पर प्रकट करिए खुदा। प्यारे परमेश्वर आप स्वयं आकर बात करिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद देते सारी गड़बड़ी की आत्मा को प्रभु जी यीशु नासरी के नाम से इसी खड़ी हमारे मध्य से दूर होने पाए और तेरी उपस्थिति को हमारे सामने मांगते, हमारे मध्य में मांगते प्रभु। आपने क्या धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद के साथ प्रभु इस विनती प्रार्थना को मांग सुन और स्वर्ग में कबूल कर। आमीन आमीन। आइए हम लोग निकालेंगे। मुझे दिया गया है लूका 12 का 35। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। सबसे पहले इन दो बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो कमरे वो बंदी रहे और मतलब जागते रहो। उसका जो ऊपर जो लिखा है वो जागते रहना है। तो किस प्रकार हमें जागते रहना है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें कैसे जागना है। हमें जागते क्यों रहना है, क्योंकि यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें जागना है। तो जागते रहने का मतलब है तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जैसे कि एक वचन में बताना चाहूंगी। भजन संहिता 105 का 119 का सॉरी उसका 105 वहां पर लिखा है, निकाल लीजिए ताकि पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। दीपक जो यहाँ पर कहा गया, दीपक जलते रहे। तो परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। खुदा का जो वचन है, जो यीशु मसीह ने जो यहाँ पर दृष्टांतों के या यहाँ पर जैसे हमें जागते रहे इस बारे में हमें कहा गया है, तो हमें परमेश्वर का जो वचन है हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। और उसी प्रकार जो कमरे बंदी रहे, मैं आपको बताना चाहती हूँ दूसरा जो है कमरे बंदी रहे का मतलब है, यहूदी लोग जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े नीचे तक वो पहनते थे। यदि कोई काम करना है तो उन कपड़ों को क्या करते थे, नीचे से उठाकर कमर में बांधते थे और उसके बाद वो क्या करते थे, उसके बाद उसे वो लोग बांधा करते थे
तो यीशु के आगमन तक अपने आप को तैयार हमको रखना है प्रियो। जैसे हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग भी अगर साड़ी पहनते हैं, अब सलवार तो नहीं उठाया जाता लेकिन हम साड़ी पहनते हैं, तो हम लोग भी यदि कोई काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा उठाकर, जो लोग साड़ी पहनते हैं उनको पता है, वो पूरा खोसते हैं, और खोसने के बाद ही वो जो भी उनको काम करना है उस काम को वो बहुत अच्छे तरह से वो कर सकते हैं। क्योंकि उसमें वो अगर नहीं खोसेंगे या नहीं बांधेंगे, जैसे खेत में अगर एक खेती करने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो भी इंसान अपने गमछे को लेता है, या तो वो माथे पे बांधेगा या तो वो कमर में बांधेगा। जब वो बांधता है तभी उसको लगता है अब मुझे काम की तैयारी मुझे करना है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से मैं आपको और एक कहावत बताती हूँ। जैसे अगर एक प्रधानमंत्री अगर हमारे एरिया में आता है, हमको पता चलता है कि प्रधानमंत्री आने वाला है, तो क्या करते हैं, सड़कें एकदम साफ सुथ कर लेते हैं, तैयारी में लग जाते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री आने वाला है करके तैयारी में लग जाते हैं। और तैयारी में रोड पे कोई कचरा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है करके वो लोग क्या करते हैं, उस काम के लिए वो लोग क्या करते हैं, उस रोज के लिए वो लोग अपने आप को तैयार करते हैं कि इस डेट पे प्रधानमंत्री आने वाला है करके वो पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं। तो हमको भी आत्मिक तौर से हमें भी तैयारी में लग जाना है प्रियो। और जैसे दूसरे वचन में लिखा है कि 36 में लिखा है, तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दिया जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग एक वचन उसी में से भी हम देख सकते हैं, अगर उसी का ही 12 का ही 45 में भी लिखा है वहां पर कि परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को, नहीं उसके पहले हम ऊपर पढ़ सकते हैं, सॉरी 43 को पढ़ेंगे। धन्य वो दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों में को मारने पीटने लगे, और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोता न रहे, और ऐसी घड़ी उसे वो जानता ना हो, आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहरा देगा। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार दूसरा वचन हमें बताता है, एक वचन मैं आपको और देना चाहूंगी, प्रकाशित वाक्य भी हम निकालेंगे, क्योंकि बाइबल बताती कि वो द्वार को खटखटाएगा तो तुरंत उसके लिए खोल दिया जाएगा। और वो मतलब भोजन के प्रति भी वहां पर कहता है, तो हम क्यों ना निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 20 भी आप पढ़ सकते हो, वहां पर भी हम लोग इस वचन को हम देख सकते हैं। मिलता है तो पढ़ लीजिए। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। वहां पर भी हम प्रकाशित वाक्य 3:20 में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुने तो मैं क्या करूंगा, भीतर आकर मैं उसके साथ बैठकर, वो मेरे साथ बैठकर भोजन करेगा। जैसे हमने 47 पद में वहां पर लिखा है कि धन्य वो दास जिसे स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। यहाँ पर कमर बांध कर, और वहां पर कहता है कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, और यदि कोई शब्द सुने तो मैं उसके साथ बैठकर क्या करूंगा, भोजन को करूंगा, और वो मेरे साथ में भोजन करेगा। और यहाँ पर भी लिखा है
मैं देखो भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। कितना हमारा मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को आप देखिए या उसके नेचर को देखिए, उसकी दया को आप हम देख सकते हैं कि अगर उसके शब्दों को यदि हम सुनते हैं तो हमारे साथ में यीशु मसीह बैठकर क्या करेगा, भोजन करेगा। वो हमारे साथ बैठेगा, वो हमारे साथ में उठेगा। तो हमें इस वचन से मेरे प्रियो, हमें आत्मिक रीति से हमें क्या करना है, आज जागने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत से दुष्टांत हो गए, हम लोग इन्हीं चीजों को हम सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें देखना है प्रियो। और उसी प्रकार जिस प्रकार से हमें और एक वचन को भी हम देख सकते हैं, जैसे लूका 11 का 33 और 33 से 36 तक भी हम देख सकते हैं। लूका 11 का 33 से 36 तक, 33। 33, हाँ 33 से 36 तक। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देती है। हालेलुया। यहाँ पर एक, जैसे हमने शुरुआत में दिए के बारे में जाना, शुरुआत में हमने दिए के बारे में, तो यहाँ पर एक दिए के बारे में बताया जा रहा है लूका 11 का 33 में, कि दिया जो होता है जलाकर, कभी भी हम लोग पुराने जमाने में हम देख सकते हैं, हम लोग पहले लाइट नहीं था हमारे घरों में ना, तो हम लोग क्या जलाते थे, दिया जलाते थे मट्टी का तेल डाल के। और छोटा सा उसकी मोमबत्ती रहती थी या मोमबत्ती, अगर मट्टी का तेल खत्म हो गया तो हम लोग क्या करते थे, मोमबत्ती जला लेते थे। और मोमबत्ती के द्वारा, तो कभी अगर दिया जला कर क्या हम लोग खाट के नीचे रखते हैं क्या, अगर खाट के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, उसका उजाला हमको दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, हम लोग ऊंचाई पे रखते थे, अरे लाइट चली गई, किचन में भी लाइट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दिया को उठाकर हम लोग ऊंचाई पे रखते हैं, ताकि पूरा घर क्या हो जाए, उजाला, मतलब एकदम प्रकाश वो हमको दिखने लग जाए। तो यहाँ पर लिखता है कि कोई दिया जला के मतलब तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है, कि भीतर आने वाले को क्या मिलना चाहिए, उजियाला में उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया भी, हमारे शरीर का दिया क्या है, आंख है। सारी बातों का एक ही बात है कि हमारी आंख जो दिया जो है, हमारी आंख है, अगर हमारी आंखें अगर बुरी चीजें देखती है, हमें जैसे हमें हमें क्या दिया है, मेन जागते रहना। अगर इन आंखों से हम कोई बुरी चीजें देखते हैं, बुरी चीजों को हमें क्या करना है, अगर तेरी आंखें बुरी चीजें देखती तो उसको क्या करना है, निकाल कर फेंकना है। बोलता आंख उठा के निकाल के नहीं फेंकना है, जो चीज हमारे अंदर आती है उसको क्या करना है, हमको निकाल कर फेंकना है। और तेरे शरीर का, हमारे शरीर का दिया आंख है, तो इसीलिए जब तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। मतलब एक आंखों के चलते अगर बुरी चीज को हम देख लेते हैं, अगर उस चीज को देखकर अगर मन में अगर कोई भावनाएं उत्पन्न होती है या हम सोचने भी लग जाते, तो वचन कहता है तेरा सारा शरीर भी, अगर उस चीज को, क्योंकि निर्मल है हमारा शरीर, अगर आंख सही है तो हमारा पूरा शरीर भी अच्छा है, निर्मल है, नहीं तो हमारा शरीर भी पूरा खराब हो चुका है। तो मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर, और यहाँ पे 35 पद में लिखा है कि निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हमारे शरीर में क्या है, अंधेरापन भर गया। अगर हमारी आंख खराब है तो हमारा शरीर भी
पूरे अंधियारे से भर चुका है। इसीलिए क्या करना है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है, हर एक से कहता है, जो दिया हमारे अंदर है, जो उजियाला हमारे अंदर है, उसको हमें बुझने भी नहीं देना है, या उन आंखों से हमें ऐसी कोई चीज को देखना नहीं, ताकि हमारे अंदर जो ज्योति प्रकट है, जो ज्योति हमारे अंदर, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने की वचन कहा, ईश्वर ने क्या बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति, कितनी अच्छी बात हमसे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो जब हमें जगत की ज्योति कहा, तो उसका उजाला हमें पूरी जगत में हमारा उजाला प्रकट होना चाहिए। मसीह की वो ज्योति हमारे अंदर से बाहर आना चाहिए। अगर हमारे जीवन में हम लोग ऐसे जीवन को जी रहे हैं, तो हमारे जीवन से कभी भी ज्योति प्रकट होने वाली नहीं है। जैसे ज्योति कैसे प्रकट होंगी, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा। अगर बहुत लोग देखो शब्दों से भी बोलते हैं, क्या आप प्रभु में है बोलते हैं, और इनके शब्द में कोई भी जो कितना बेकार, मतलब इनमें कोई बदलाव बिल्कुल नहीं आया, ऐसे लोग हमें बोलते हैं। लेकिन हमारा ज्योति क्या है, यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए। लोग बोलना चाहिए, सच में ये लोग यीशु के बच्चे हैं, ये परमेश्वर की संतान है, यीशु की संतान है करके लोगों ने हमें बोलना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, और दूसरा वचन कहता है वहां पर, इसलिए यदि तेरा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरे में ना रहे, तो सबका सब ऐसा ही उजाला होगा। और दूसरा ऐसा ही उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। दिया क्या करता है, एक उजाले को देता है। जिस प्रकार अभी आपको मैंने बताया कि हमें परमेश्वर ने ज्योति क्या, तो ज्योति क्या देता है, प्रकाश को लेकर आता है। तो हमारा भी काम है कि हमें भी यीशु मसीह में एक प्रकाश के जैसा चमकना है, एक प्रकाश के जैसा अपने आप को हमें तैयार करना, वो उजियाला हमारे जीवन में तैयार रहे, ताकि परमेश्वर जब यीशु मसीह आए दुनिया में, इस पृथ्वी पर जब आए, तो वो हमें उस तैयारी के साथ में हमको उसने देखना चाहिए। हालेलुया। और उसी में कहा हम लोगों, जैसे हम लोग ने लुका लुका 21 का, हम लुका 12 का ही, हम 36 का, जैसे 36 को हमने पढ़ लिया है, 36 को भी देख लिया, और लुका 21 का 36 भी हम लोग पढ़ेंगे। 21 का 36। आइए हम पढ़ेंगे लूका 21 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। हमको क्या करना है, हमें जागने की आवश्यकता है। कैसे जागना है हमको, हर समय। जागते रहने का मतलब क्या है, हर समय हमें प्रार्थना करते रहना है। जब आप प्रार्थना करते रहोगे, कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो वो चीजें हमारे जीवनों में काम करना शुरू कर देगा। जो अंधकार जो बताया जा रहा हमारे शरीर में, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी सारा निर्मल रहेगा, अन्यथा तेरी आंख खराब है तो तेरे जीवन में एक अंधियारापन छा जाएगा। तो वैसे ही हमें, अगर हम प्रार्थना में कमजोर हैं, अगर हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है प्रियो, अगर हम प्रार्थना के साथ में नहीं जग रहे, जागने का मतलब ये नहीं कि रात भर आपको जगते रहना है, ये नहीं कह रहा है। हमें एनी टाइम आत्मा में जागरूक रहना है, हमें जागते रहना है। जिस प्रकार से हमें हमें छोटी सी भी अगर आहट आई, तो हमको फट से उठना है। हमें लगना चाहिए कि हाँ, कोई तो भी है जो हमें आत्मा में, हमें कई बार ऐसा एहसास भी होता है कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, हमें पवित्र आत्मा बताता है हमें जगना है, हमें आत्मिक तौर से हमें जागना है। इसलिए हर समय प्रार्थना भी करते रहना है कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने हम लोग खड़े रहने के योग्य हमारे में होना चाहिए। अगर हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, आज्ञाकारी जीवन नहीं है, तो हम लोग परमेश्वर के सामने, अगर हमारा जीवन पवित्र भी नहीं है, पवित्रता के साथ भी अगर हमारा जीवन नहीं है, तो हम लोग परमेश्वर के सामने खड़े
नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हर समय अपने आप को चेक करते रहे, अपने आप को टटोलते रहे, अपने आप को देखते रहे। खुद को हमें देखना है, क्या मेरे जीवन में कोई अंधकार की बातें हैं क्या, कोई ऐसी बातें हैं क्या, क्या मैं आत्मा में जाग रही हूँ कि नहीं जाग रही हूँ। तो अपने आप को हमें हमेशा देखते रहना है। जब तक हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे ना, तो हमारी कमियां हमको दिखाई नहीं देंगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां है, लेकिन उस कमियों को हमको क्या करना है, हमें निकालना है, उसको देखना है। जब तक हम देखेंगे नहीं, हम अपनी कमियों को दूर भी नहीं कर सकते। और वो कैसे दूर होगा, प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि अभी हमने वचन को भी पढ़ा, भजन संहिता 119 का 105 में, तेरा वचन क्या है, मेरे पाँव के लिए दीपक है। तो वचन को लेकर हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। और उसी प्रकार से हम लोग, जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, तो हमें जागते रहने की आवश्यकता है। तो हम वापस आएंगे और उसी अध्याय में 12 के हम लोग उसी का 38 पढ़ेंगे, 35, 12 के 38, 38। आइए हम पढ़ेंगे लूका 12 का 38। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन को उसके लिए हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 5 का 3 को पढ़ेंगे हम लोग। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 5 का 3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। क्या करना है, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है 38 को, कि यदि वो रात के दूसरे पहर या तो फिर तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए, तो उनको धन्य कहा है परमेश्वर यीशु मसीह ने। धन्य कहा है हमें। हमें जागना है। कैसे जागना है, अभी कई लोग भोर को, यहाँ हमने भजन संहिता 5 के 3 को पढ़ा कि हे यहोवा, भोर को तेरी वाणी मुझे तुझे भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे, और भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोता रहूं। यहाँ पर अभी हमने दाऊद यहाँ पर कहता है भजनकार कि भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देना चाहिए। हमें भोर को, कई लोगों को मैं देखती हूँ बिल्कुल नहीं उठते। अपन जागने का मतलब क्या है, हमें उठना है। भोर को कई लोगों को मैं देखती हूँ बिल्कुल, वो भोर को 4 बजे उठकर पहला स्थान हम परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं देते, उस खुदा को नहीं देते, उस पवित्र आत्मा को नहीं देते। हमें भोर को उठकर सबसे पहला स्थान हम काम को दे देते हैं। लेट हो गया है, मुझे काम करने की जरूरत है, मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, जो हम करते हैं, हम लोग उस चीज में जाकर अपने ध्यान को लगा देते हैं। परंतु उठकर सबसे पहला स्थान हमें भोर को उठकर क्या करना है, उस परमेश्वर की वाणी को सुनना है। उस परमेश्वर की, उस यीशु मसीह से हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हमें जागते रहना है, हमें भोर को उठकर उस परमेश्वर की आराधना करना है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात बोलता है कि वो रात के पैर या दूसरे पैर या तीसरे पैर भी आके वो हमें जब भी वो आए, अगर आधी रात को आ गया यीशु मसीह, तो हमें वो देखेगा, अरे ये तो मेरा बच्चा जागते हुए दिख रहा है, प्रार्थना करते हुए दिख रहा है, जागरूक है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शैतान आकर हमें फाड़ का है, क्योंकि शैतान मालूम है आपको, गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़ के ताकते रहता है कि कब हम कोई गलती करें या हमारा प्रार्थना जीवन ठंडा हो जाए। हमारा प्रार्थना जीवन हो या वचन पढ़ने का, जो हमारा, हम जो वचन को पढ़ते हैं, कभी भी याद रखना, शैतान चाहता नहीं कि आप और मैं प्रार्थना करें। वो इतनी गहराई में डालेगा हमको, इतनी गहराई में नींद में डालेगा कि ताकि हम उठ के प्रार्थना भी ना करे, ना वचन पढ़े। लेकिन हमको, मेरे प्रियो, उस समय में कई लोगों को देखती हूँ, परंतु शैतान को हम मौका दे देते हैं, वो उसी ताक में रहता है। वो गरजने वाले सिंह के समान
मुंह को फाड़ के देखते रहता है कि ये कब इसका जीवन प्रार्थना से दूर हो जाएगा, कब ये बैक हो और कब मैं इसके जीवन में एंट्री करूं। हालेलुया। वो बस देखते रहता है और हम लोग भी उसको क्या करते हैं, मौका दे देते हैं प्रियो। इसलिए हमें, चाहे वो रात का पहर हो, चाहे दोपहर हो, चाहे भोर हो, हमें क्या करना है, हमें जागते रहने की हमें जरूरत है। क्योंकि अगर हम नहीं जागते प्रियो, इसीलिए यहाँ पर कहता है कि यह हमें जब हम सुबह की प्रार्थना नहीं करते ना, तो उस वक्त क्या करता है, उस वक्त हमारे जीवन में शैतान क्या करता है, जब हम सुबह की प्रार्थना नहीं करते, उस वक्त क्या है, उस वक्त आता है हम रात की प्रार्थना नहीं करते, उस वक्त आता है शैतान क्या करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जागते रहना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार 12 उसी का हम लूका 12 के 39 में हम पढ़ेंगे, 39 12 का मैं पढ़ लेती हूँ। लूका 12 का 39, सॉरी 29 है, नहीं वो 39 है, 39, 39 को पढ़ेंगे। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। जिस प्रकार ये बातें पहले से हमने देख चुके हैं कि एक अगर चोर को कभी भी पता, अगर मान लो घर के व्यक्ति को ये लग रहा है, चोर तो बता के आने वाला नहीं है कि मैं आने वाला हूँ, तुम जागते रहो, सावधान रहो, वो बोल के थोड़ी आने वाला, वो बोल के नहीं आने वाला है। वो कैसा आएगा, चोर के समान। यीशु मसीह कैसा आएगा, चोर के समान। वो भी कहता है कि मैं भी चोर के समान आऊंगा। इसीलिए कोई भी अगर एक व्यक्ति चोरी करने वाला चोरी करने आता है, तो वो बताकर हमारे पास नहीं आने वाला है। हालेलुया। तो एक चोर को जब वो बता के नहीं, तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमें हमेशा आत्मा में तैयारी के साथ में जागते रहना है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं एक चोर के समान आ जाऊंगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे हमने कई बार भी हमने पढ़ा है कि मत्ती 24 का हमने वहां 42 पद में भी लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता तो चोर किस पैर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने भी नहीं देता। इसलिए तुम क्या करो, तुम भी तैयार तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम नहीं सोचते, मत्ती 24 का मैंने 42 से लेके 44 तक पढ़ा है। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, तैयार रहना है, जागते रहना है और हमें उस दिन का इंतजार करना है। वो जैसे हमने 5 मूर्ख 5 स्त्री का हमने उदाहरण देखा, वो लोग क्या करने लगे, ऊँगने लगे, सोने लगे। परंतु क्या हुआ, जो जागते रहे आत्मा में, जिनके जीवन में जैसे पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उनके अंदर पवित्र आत्मा आता, वो लोग जागते रहे, तो उनका प्रार्थना का जीवन था। वो इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह का, कि बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है। भले ही ऊँगने लगे, लेकिन उनको जब आवाज आई तो वो लोग क्या करे, जाग उठे। और हमें उस मूर्खों के समान हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमेशा आज हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें जागने की आवश्यकता है, हमें उपवास की जरूरत है, हमें प्रार्थना की जरूरत है। हमें हमेशा हम लोग आत्मा में हमें जागरूक रहने की तो जरूरत है। जैसे हम लोग यूना 10:10 में भी लिखा है, वहां पर यूना 10:10 में चोर क्यों आता है, चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है, वो नष्ट करने आया। लेकिन यीशु क्यों आया है, हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए हमको वो इस दुनिया में हमारे लिए आया है। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, हमें सतर्क रहना है, बिल्कुल जागरूक रहना है, हमें ऐसे तैयारी के साथ रहना है। हमें शैतान को मौका नहीं देना है, अपने जीवन में हो, अपने घर में हो, अपने परिवार में, उसको हमारी कमजोरियों को उसके सामने रखकर हमें उसको मौका नहीं देना है। क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा, वो कैसा है, वो देख रहा है, वो ताक रहा है,
कि कब ये गलती करे और कब मैं इसके जीवन में, इनके घर में मैं एंट्री करूं। हालेलुया। और उसी प्रकार से हमने चोर के समान, तो हमारा यीशु मसीह भी चोर के समान आ जाएगा। और वहां पर उसी प्रकार से हम लोग प्रेरितों के काम, वहां पर भी लिखा है कमर बंद, मतलब बांधने का मतलब क्या है। प्रेरितों के काम में भी लिखा है, 12 के 7 और 8 में भी लिखा है। बहुत सारी जगह में ऐसे मैंने इस कमर बांधी, जिससे हम लोग ने प्रेरितों के काम में भी मैं पढ़ लेती हूँ। प्रेरितों के काम 12 का कौन सा पढ़ना है? 7। 7 और 8 पढ़ लीजिए, वो भी दिया के ऊपर ही है। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने को पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहाँ पर भी कमर बांध, यहाँ पर भी एक उजियाले को दिखा रहा है ना। ज्योति चमकी, उस कोठरी में क्या चमकी? ज्योति चमकी। जब ज्योति चमकी तो पतरस से स्वर्गदूत ने कहा, उठ और जल्दी कर, कमर बांध। मैंने इसके पहले आपको बता दिया है कमर बांधने का मतलब क्या है। तैयारी कर। अगर तू देरी करेगा तो जिस कोठरी में तू बंद है, वो लोग सिपाही लोग आएंगे, फिर से तेरे को पकड़ सकते। इसलिए उठ, जल्दी तैयारी कर, अपने कपड़े पहन, जूते पहन और जल्दी से बाहर निकल जा। हालेलुया। तो हमको भी तैयारी करना है। हमको भी हमेशा, ऐसा नहीं एक दिन के लिए आज वचन सुन रहे, आज के दिन हम तैयारी कर लिए, ऐसा नहीं। हमेशा हमें तैयारी में ही रहना है। जैसे हम रोज उठ के सुबह क्या करते हैं? नहाते हैं ना। और नहाने के बाद सोचते हैं कि बहुत अच्छे कपड़े को पहनूं, है ना, और मैं पाउडर लगाऊं, क्रीम लगाऊं, क्या करूं, तैयारी में लग जाते हैं। क्यों? कि मुझको काम पर जाना है। ऐसे उठ के हम काम पे जाएंगे क्या? नहीं। ऐसे उठ के हम जॉब के लिए जाएंगे क्या? नहीं। हम तैयारी के साथ जाते हैं कि आज मुझको, जैसे हमारी दीदी है ना बैठ के, हमारी रानी दीदी, स्कूल में क्या पढ़ाना है, वो एक तैयारी के साथ में जाएंगे। वो तैयारी के साथ नहीं जाएंगे तो वहां पढ़ा सकते क्या बच्चे को? नहीं, उनको तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे ही हम हर एक को, हमें जैसे है ना, हम लोग कहीं प्रचार के लिए भी जाते तो क्या करते? पहले तैयारी करते हैं। बिना तैयारी के हम लोग प्रचार भी नहीं कर सकते। तो हमको भी क्या करना है? तैयारी करना है। बहुत सारा मेरे पास वचन है, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको वचन दे रही हूँ। तो उसी प्रकार हम लोग पहला पत्रस में भी लिखा है, पहला पत्रस 1 का 13 में भी लिखा है कि हमें और क्या क्या बांधना है। पढ़ना है क्या? पढ़ लो, पढ़ लो, छोटा छोटा ही है। पहला पत्रस 1 का 13 हम पढ़ेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। क्या करना है? अपनी अपनी बुद्धि की भी कमर हमको क्या करना है? बांधना है। अपनी अपनी बुद्धि की कमर हमको बांधना है और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह ने के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ये भी हमको करना है। अपनी अपनी बुद्धि की कमर भी हमको बांधना है। और और हम लोग एक और वचन को देखेंगे, जैसे हमने 13 आखिरी मेरा, एक मिनट, जैसे एक वचन और देख लेंगे हम लोग। हमें और तैयारी, तैयारी जो है, तैयारी भी कैसे करना है, इफिसियों 6
13 से लेकर 18 तक सभी जानते हैं। वहां पर भी लिखा है कि हमारी तैयारी कैसे होना चाहिए। इफिसी 6:18 भी, 6 का 13 से लेकर 18 तक भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में आगे का क्या हुआ टिंकू? आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों का क्या 6, हुआ? खत्म कर दे रहा डब्बा। 13 से 18। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का हालेलुया। टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इस समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। यहाँ पर हमने बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पर हमें क्या करना है, परमेश्वर के हथियारों को हमें बांधना है। क्यों बांधना है? ताकि हम बुरे दिन में क्या करें, हम बुरे दिन में उसका सामना कर सकें। और पूरे वचन में हथियार मतलब क्या है? जैसे अभी हमने यहाँ पर हमने पढ़ा है, हमें परमेश्वर का जो वचन है, जैसे हमें उस हथियार को बांधना है। पाँव में हमें मेल के सुसमाचार है ना, वचन के सुसमाचारों को हमें समाचार की तैयारी करना है, जूते पहन लेना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, उस दुष्ट जब हम तैयारी में हो जाते हैं ना, तो हम लोग शैतान का सामना कर सकते हैं। अगर अभी हम लोग अगर मान लो प्रार्थना करने कहीं जा रहे हैं और अचानक दुष्ट आत्मा किसी के आंग में आ गया, आपके सामने दुष्ट आत्मा अगर आगे आ गया, तो आप क्या करोगे? आपके पास वचन ही नहीं है, वचन का तलवार ही नहीं है, तो आप क्या बोल के उसको डांटोगे? क्या बोल के आप करोगे? आपके अंदर तैयारी च नहीं है, आपने वचन की तैयारी नहीं की है। अगर तैयारी रहती है हमारे अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, उस तीर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जलते हुए तीर को क्या कर सकते हैं, हम लोग बुझा सकते हैं। और हमें क्या करना है हर समय, तो वहां पे 17 पद में लिखा, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसको लेना है। अगर वचन नहीं है हमारे पास में, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो एक बीमार के लिए क्यों ना हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा के लिए क्यों ना हो, चाहे वो खुद के लिए क्यों ना हो, हमारे पास वो होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो वचन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको क्या करना है, वहां पर 18 पद में कहता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, और इसीलिए हमें जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए भी हमें लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है प्रियो। इसीलिए मैंने आपको पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमें जागते क्यों रहना है, क्योंकि यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें जागना है। और दूसरा है कमर बंदी क्यों रहे, मतलब कमर बंधने का मतलब क्या है। और तीसरा है दूसरी बात यह है, एक्सक्यूज मी कामाक्षी, और 5 मिनट है आपके पास। हो गया मेरा बस। तो और दूसरी बात है कि दिए जलते रहे का मतलब है कि हमारे दिए कभी बुझना नहीं चाहिए। हमारे अंदर का जो दिया वो कभी ना बुझे, क्योंकि हमारे हो सकता है हमारे पाप के कारण हमारे आत्मिक दिए बुझ सकता है। तो हमारे जीवन में ये सारी बातों को निकाल कर आत्मिक तौर से हमें क्या करना है, तैयारी करना है। हालेलुया। तो मेरे पास में मैं इतना ही बोल सकती हूँ। तो आगे का समय मैं रानी दीदी को दूंगी।